इसलिए अपनों की चिंता तो करिए, लेकिन अपनी भी करिए, अपनी यात्रा की तलाश भी करिए। गुरु शिव है, रास्ता वो दिखा देते हैं कैसे जीना है। जैसे हर चीज के लिए हम ज्ञान लेते हैं, जीवन जीने की कला भी गुरु सिखाते हैं। जीवन को कैसे जिया जाता है। अरे मुरझा के चेहरे को नीचे करके जीना भी कोई जीना है। अरे जीना है, जीवन छोटा हो लेकिन उसमें रोशनी हो, उसमें चमक हो, उसमें आनंद हो। 100 साल का जीवन हो लेकिन रोज मर मर के जीते हैं, उससे बेहतर है कि 2 दिन का ही जीवन हो। देखा होगा आपने खेत में, जब कोई लकड़ी गीली होती है, गीली लकड़ी अगर उसको जलाइए, भीगी हुई लकड़ी उसको जलाइए, लकड़ी बहुत बड़ी है, भीगी हुई है, तो उसको जलाइएगा तो देखिएगा कि धुआं निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक जलता रहेगा। रोशनी भी नहीं दे रहा है, आग की धाह भी नहीं मिल रही है, जल भी रहा है, जल के भी नहीं जल रहा है। तो गीली लकड़ी सा जीना भी कोई जीना है। अरे जीना है तो जल फूसों सा। फूस मतलब, फूस जानते हैं ना, पुआल के तरह का जो होता है, उसको थोड़ा सा रखिए और उसमें आग लगाइए जरा, जलता है तुरंत, जलेगा तुरंत, बुझ भी जाता है, लेकिन क्षण भर में ही भू से अंबर तक उसकी रोशनी हो जाती है, इतना तेज जलता है। जीवन तो एक ही मिला है, इस जीवन को हम ऐसे जिए, ऐसे जिए कि कोई किसी से बात कर ले तो वो महादेव को न भूले। हमको याद भी रखेगा तो क्या फायदा होगा, लेकिन महादेव को याद रखेगा तो उसको जीने की कला आ जाएगी। महादेव कैसे रहते हैं? न्यूनतम व्यवस्था में। उनकी तस्वीरों में हम देखते हैं चट्टानों पे बैठे हैं, दिगंबर बने हुए हैं, बाघ का चर्म लपेटे हुए महादेव परम शांति की प्रतिमूर्ति है। महादेव न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, ये सिखाते हैं अपने आचरण से। गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं, गुरु अपने आचरण से, अपने जीवन से सिखाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई आपदा आई, उस समय थोड़ी समय के लिए हमारा मन समझा इस बात को। जब कोरोना आया था, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, कोरोना जब आया था तो हम लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे कि नहीं? और घर में उस समय क्या था? जो चावल, जो दाल, जो सब्जी थी, मार भात खाकर भी गुजारा कर लिया, खुशी खुशी किया और सोचते रहे कि जीवित बच जाए, बस जीवन बच जाए। वही कपड़ा साल भर पहन लिए हम लोग, जो हर कुछ दिन के बाद कपड़ा खरीदने कोई न कोई जाता है, लेकिन उस समय उस उतने ही कपड़े में साल भर का जीवन जी लिया, उतने ही अनाज में साल भर भोजन कर लिया, और उतने ही बड़े घर में सारे घर के सदस्य अगर रोटी नमक भी मिल गई तो खुशी खुशी महादेव को धन्यवाद दिया कि महादेव आपकी दया से हम जीवित हैं और आपकी दया से ये रोटी कम से कम मिल रही है। देखिए, जब मौत की तलवार टंगी हो सामने और जीवन की रक्षा का प्रश्न आता है, तो उस समय महादेव की दया के सिवा और कुछ भी याद नहीं आता और कोई दूसरी चीजें काम नहीं आती। तो न्यूनतम यानी हमको आता है, कम से कम में भी सुखी रहा जा सकता है, मन आनंदित होता है, मन सुखी होता है। शिव को अपना बनाकर हमारा जीवन शिवमय हो, आनंदित हो, यही चाहा साहब हरिनानंद जी ने। और यही कहा भी कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना आपकी दशा और दिशा कैसी होगी। मैं नहीं जानता कि शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सुदृढ़ होगी, ये मैं जानता हूँ। तो महादेव के साथ हम चले, अपनी चिंता भी करें, इसकी कोशिश करनी है। कोशिश नहीं, तय करके कि सबकी चिंता करेंगे लेकिन अपनी भी करेंगे, सबको खुश करेंगे लेकिन खुद को भी खुश करेंगे, सबके लिए सोचेंगे, खुद के लिए भी सोचेंगे। ये तो आपके हमारे हाथ में ही है। जी,
चतरा ब्लॉक सोनभद्र से भाई अर्जुन जी की जिज्ञासा है, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। ये पंक्ति जो इन्होंने पढ़ी अभी, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति भी मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है। समष्टि मतलब आप लोग भी कुछ बताइए, सब कुछ तो हम ही नहीं बताएंगे। समष्टि मतलब दुनिया, समष्टि मतलब ये जगत, ये दुनिया। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, जैसे हम हैं, हम व्यष्टि, और ये पूरी दुनिया समष्टि। समष्टि से सिमटा हुआ आदमी यानी दुनिया से, समाज से कटा हुआ आदमी। आपने देखा होगा हमारे आपके बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सामाजिक चीजों में आगे नहीं आएंगे, अब अलग एक घर में चुपचाप बंद करके रहेंगे। अभी होली आने वाली है ना, बहुत लोग होली में रंग खेलने भी बाहर नहीं आएंगे, दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे। ऐसे तो रोज चाय पीते हैं बैठ के, लेकिन रंग वाले दिन अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे और नाक आप बाहर से आवाज दीजिए, दरवाजा नहीं खोलेंगे। यानी समष्टि से, समाज से कटा हुआ आदमी, समाज से जब कट जाता है कोई, तो मूल मानवीय गुण, मूल मानवीय गुण यानी एक इंसान का क्या होता है? सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणा, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, एक दूसरे के सुख में सुखी होना। मूल मानवीय गुण तो यही है इंसान का। नफरत करना, झगड़ा करना, ये आदमी का मानवीय गुण नहीं है, ये तो राक्षसी गुण है। लेकिन मानवीय गुण यही है। और अगर कोई समाज से कट जाता है तो जब किसी से मतलब ही वो नहीं रखता, तो बगल वाला आदमी बीमार होकर मौत हो गई उसको, लेकिन उसके बगल वाले को पता भी नहीं चला।